नमस्कार। लोकसभा चुनाव 2024 पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं लोकप्रिय एमएलसी महाराज सिंह सर। इस बार चुनाव को लेकर क्या सोचते हैं और क्या रणनीति है लोकसभा चुनाव जीतने के लिए? सबसे पहले तो मैं अपने पूरी लोकसभा क्षेत्र के सभी मतदाताओं को नमस्कार करता हूं और जिस तरह से उन्होंने इस पूरे चुनाव भर मुझको सहयोग किया है उसके लिए उनका आभार भी व्यक्त करता हूं और उसके साथ ही उनसे अपील भी करता हूं। 7 तारीख को मतदान का दिन है और उस दिन अपने मत का प्रयोग निश्चित रूप से करना चाहिए और ये मतदान जो है ये राष्ट्र का निर्माण करने वाला मतदान है, राष्ट्र की सुरक्षा को मजबूत करने वाला मतदान है और देश हित की, गरीब हित की मजबूत करने वाला मतदान है। इसलिए मेरी अपील है कि सब लोग अपने मतदान अवश्य करें। सर, क्या रणनीति है इस बार? 10 साल से सांसद हैं धर्मेंद्र कश्यप जी, लोग विरोध कर रहे हैं। कहीं कोई विरोध नहीं है, रणनीति हमारी सीधी सी है। एक तो यह है कि पिछले 10 वर्षों में हमारे प्रधानमंत्री जी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी, इन सब लोगों ने इतने काम किए हैं और जिस तरह से निरंतर हमारा संपर्क रहा है, कहीं हमारा संपर्क टूटा नहीं है इन 10 वर्षों में कहें, और हम लोग उससे पहले भी लगातार काम करते रहे। यहाँ सांसद भारतीय जनता पार्टी का कोई 2014 से नहीं है, सांसद भारतीय जनता पार्टी का यहाँ 2004 से है। चेहरे बदले होंगे लेकिन सांसद यहाँ पर भाजपा का ही रहा है। इसलिए हमारी कनेक्टिविटी, जनता से जुड़ाव हम लोगों का पूरी लोकसभा की 5 विधानसभाओं से निरंतर बना रहा है, कहीं कोई उसमें नहीं। इसीलिए लगातार 2004 से लेके और अब हम लोग आ गए 24 में, 20 वर्ष में अगर हमने कहीं कोई कमी की होती तो जनता ने अपना गुस्सा दिखाया होता। जनता ने तो निरंतर अपना प्यार दिखाया है। निरंतर जो लीड है वो भारतीय जनता पार्टी की हर चुनाव में बढ़ी है। तो यही हमारा रणनीति है, हमारी घर घर संपर्क। निरंतर 5 वर्ष जो है पूरे कार्यकाल में लगातार जनता से संपर्क, वो हमारे घर आते हैं, हम उनका स्वागत करते हैं और हम निरंतर भ्रमण करते हैं। हम उनके घर जाते हैं, वो अपने प्यार से अपनी बात कहते हैं। कई बार आपस में घर में भी कहीं कुछ बात होती, वो अपनी बात कहते हैं, उनका अधिकार है उनका, लेकिन बाद में यही कहते हैं कि अब मेरी उम्र बड़ी हो गई है। जब छोटा था तब लोग भी प्यार से डांटते थे, अब भी अपने गुस्सा कह लेते हैं लोग, लेकिन रहते साथ ही हैं। मेरा सौभाग्य है ये कि भाजपा से निरंतर मैं जुड़ा रहा हूँ। इसी एक दल में युवावस्था से लेकर आज तक काम किया है और फरीदपुर क्षेत्र के तो पूरे क्षेत्र में जब मैं युवा था तो बड़े बुज़ुर्गों का, युवा साथियों का सहयोग मिलता रहा निरंतर, और अब भी निरंतर लोग साथ में रहते हैं, आते हैं। अपने घर परिवार जैसा रिश्ता नाता हम लोगों का है। नहीं सर, लेकिन आप बहुत वरिष्ठ नेता हैं और लेकिन ठाकुर समाज से आते हैं आप जी। इस बार ठाकुर और ब्राह्मण जो हैं वो नाराज नज़र आ रहे हैं। ये कहीं कुछ किसी छोटी मोटी चीज़ को लेके कहीं कोई बात हुई है तो कहीं किसी ने नाराज़गी व्यक्त की है, किसी ने मन में नहीं रखा है। कोई बात अगर कहीं कुछ हुई है, बल तो कुछ हुआ नहीं है, लेकिन कहीं किसी को भ्रमवश अगर कहीं कोई बात हुई है और उन्होंने नाराज़गी व्यक्त की है। मुझसे जितने क्षेत्रों में गांव में गया, मैं पूरी तराई की बेल्ट में गया, अभी इधर हम लोग गए बिथरी के इस क्षेत्र में गए, तो लोगों ने एक आमूमन शिकायत करते हैं। कई बार हम अपनी पत्नी से भी कह देते हैं यार आज नमक नहीं है, ठीक है, आज इसमें चटनी नहीं है खाने में, लेकिन ऐसा थोड़ा है। निरंतर हम लोगों का संपर्क रहा है, हम लोगों में संपर्क बना रहा है, तो उस नाते कहीं भी ऐसा नहीं है। लोग अपनी बात कहते हैं, हम अपनी बात कहते हैं, लोग नाराज़गी कहते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कहते हैं यही हैं। जब हम पूछते हैं अच्छा प्रधानमंत्री किसे बनाना है, तो सीधा सा एक ही जवाब होता है कि उसमें तो कोई शक ही नहीं है, प्रधानमंत्री तो मोदी जी को बनाना है। अब मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए क्या करना है, तो उसके लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को जिताना है। नहीं तो क्या योजनाएं हैं, क्या अचीवमेंट क्या है, भाजपा को क्यों चुने जनता? 10 साल हो गए सर। हम 10 साल की बात नहीं करें, हम तो अटल जी के समय से आप बात कर लें जी। मैं आप शुरुआत से अगर आप देखें तो जब जनसंघ का गठन हुआ इस देश में पहली बार अगर किसी राजनीतिक दल ने
और हमारे स्वर्गीय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने केंद्रीय मंत्रिमंडल से त्यागपत्र देके इसलिए त्यागपत्र दिया था, उन्होंने कहा था कि कश्मीर में के मुख्यमंत्री को भी प्रधानमंत्री कहा जा रहा है, वहाँ झंडा अलग लगाया जा रहा है। तो पहली बार उन्होंने कहा था कि एक देश में दो निशान, दो प्रधान और दो विधान, धारा 370 को इंगित करते। उन्होंने कहा कि ये नहीं चलेंगे अलग अलग, दो कानून नहीं चलेंगे, एक देश में एक कानून चलेगा और उनका एक विधान। और ऐसा नहीं एक देश में एक ही प्रधानमंत्री रहेगा और एक ही निशान, मतलब झंडे दो नहीं रहेंगे, एक ही रहेगा। और जिस धारा 370 को लेके चले थे कि भाई उसके विरोध में संघर्ष किया, उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी। और देखिए जैसी सरकार 2019 में बनी, धारा 370 को ख़त्म कर दिया गया और आज पूरे जम्मू कश्मीर से लेके और लद्दाख, लेह लद्दाख तक आप चले जाइए, जो खुशहाली और जो शांति का वातावरण आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार में बना है, इससे पहले कहीं कभी नहीं बना। लोग सड़क, शिक्षा, रोजगार की बात कर रहे हैं। हाँ, सड़क, शिक्षा, रोजगार की आप बात कर लो ना। इतना इंटीरियर में यहाँ बेवल बरकतपुर गांव है, आप देखिए जो अटल आवास विद्यालय जो बन रहे हैं, आप देखिए उसमें पढ़ाई जारी है वहाँ पर। उससे पहले यहाँ कहीं इतना बढ़िया स्कूल नहीं बना था। आप यहाँ चले जाइए, आप नवाबगंज के पास में गांव है, मैं भूल रहा हूँ, वहाँ श्रमिकों के बच्चों के लिए अटल आवासीय विद्यालय बना, इतना शानदार। आप कभी जाइए उसमें, आप देखिए तो बहुत सारे काम हुए हैं। चाहे आप, अब मैं शिक्षा के क्षेत्र की आप बात कर लो, अभी आपने जिस दिन ये इंटरमीडिएट और हाई स्कूल का रिजल्ट निकला, दूसरे दिन अखबारों की हेडलाइन थी कि रिकॉर्ड 21 या 22 दिनों के अंदर जो है जांच हो गई उत्तर पुस्तिकाओं की और उनकी शीट बन करके, अंक तालिकाएं बन करके और रिजल्ट घोषित करने का काम ये पहली बार 20 से 22 दिन के अंदर अपने रिकॉर्ड टाइम के अंदर जो है सरकार ने घोषित करने का काम। इसे आप मामूली बात समझते हैं? ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है शिक्षा के क्षेत्र में। और सर, सांसद जी से लोग नाराज़ हैं यहाँ पे, कह रहे हैं कि आए नहीं, दिखाई नहीं दिए यहाँ पे आंवला लोकसभा में। उनकी लड़की हैं, उनका नाम है कुछ कीर्ति कश्यप, उनके भी लोग नाम ले रहे हैं। ऐसा क्या है सर? अच्छा, मैं जो है मोदी सांसद जी अगर नहीं दिखाई दिए तो बाकी कौन और दिखाई दिया जो यहाँ पिछली बार चुनाव लड़े थे? आपके बारे में कह रहे हैं कि आपका नाम नहीं लिया मंच से। सांसद जी ने नहीं, वहाँ सांसद जी तो मेरा लगातार नाम लेते हैं और बड़े भाई की तरह हैं, सम्मान करते हैं मेरा, और सांसद ही दिखाई दिए हैं। और कोई दूसरा, अगर आप किसी से पूछो कि पिछली बार समाजवादी पार्टी से यहाँ से चुनाव कौन लड़ा था तो लोग सोच में पड़ जाएंगे, यार बताओ कौन लड़ा था। फिर कोई बहुत ध्यान किसी को आएगा तो कहेगा अरे वो समाजवादी पार्टी तो पिछली बार चुनाव ही नहीं लड़ी थी, यहाँ तो रुचवीरा लड़ी थी, बस कोई श्रीमती रुचवीरा आई थी, वो बसपा से लड़ी थी। अब आप बताइए, रुचवीरा जी चुनाव लड़ने के उनको भी वोट मिले होंगे, 1 डेढ़ लाख वोट जो हैं, किसी ने उनको पलट के देखा? किसी के सुख दुख में, अरे चलो सुख में छोड़ो, दुख में ही शामिल हो गई होती हैं आके। कोई एक उदाहरण आप बताइए कि रुचवीरा जी आपके फरीदपुर में जो हैं वो अपने मुस्लिम वोटरों पे बहुत कहते हैं कि साहब ये हमारा अपना वोट बैंक है, हमारा अपना वोट। नीरज मौर्य जी वो कहाँ से आए, कहाँ से जलाल? अब नीरज मौर्य जी के बारे में मैं बहुत नहीं जानता, मैं ये पता है कि पूर्व विधायक हैं, इतनी मुझे जानकारी है। और मूलतः कहाँ के रहने वाले हैं वो इसमें भी कई तरह की बातें, कोई कहता है कि जलालाबाद की तरफ से विधायक रहे हैं, कोई कहीं दूर का उन्हें रहने वाला बताता है। तो जितना सांसद यहाँ पे रहें, और वो रहें तो कोई ऐसा नहीं है, उनकी ड्यूटी थी यहाँ रहना, और लगातार संपर्क में लोगों के सुख दुख में निरंतर धर्मेंद्र कश्यप जी की भागीदारी बनी रही, इतनी किसी की भागीदारी बनी नहीं रही सांसद को। ये तो ठीक है, जनता दर्शन भी करते हैं सांसद जी और लोगों की समस्याएं भी सुनते हैं, लोगों के काम भी किए हैं। लेकिन अब जनता क्यों चुने? अब अगर चुनती है तो क्या रणनीति रहेगी, क्या फ़ायदा होगा यहाँ की जनता को, फरीदपुर लोकसभा, आंवला लोकसभा की जनता को? जनता इसलिए चुने क्योंकि एक तो अगर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली से हम लोग जो भी चीज़ें मांगते रहे वो हमको लगातार मिलती रही। हमने लाल फाटक का फ्लाईओवर मांगा, हमको मिला। लाल फाटक की समस्या तो कोई आज की नहीं थी, कांग्रेस के सरकार की समय से लाल फाटक की समस्या थी, लेकिन उसका निदान हुआ
भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। यहाँ के लोग फ्लाईओवर की बात कह रहे हैं कि अभी तक बना नहीं, खाली घोषणा हो गई। कई बार कुछ चीज़ें अटक जाती हैं कहीं, लेकिन आप निश्चित जानिए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है, ऐसा तो आप मानते हैं। और इसी भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कार्यकाल में ही फरीदपुर की रेलवे क्रॉसिंग पे भी फ्लाईओवर निश्चित बनेगा। ये लेकिन ये सर जब वचन है। नहीं, ठीक है, ये जब से टोल बना है, टोल बचाने के लिए लोग उधर से जाते हैं। पहले शायद इतना आवागमन उस साइड में नहीं था, लेकिन जब से ये टोल बना है, जब से उधर बहुत ज़्यादा लंबी लंबी कतारें, मतलब सोच लीजिए 2 किलोमीटर तक लंबी कतारें इसलिए भी हैं कि रेलवे ट्रैक पे ट्रैफिक बढ़ा है। इतनी सारी ट्रेन हैं, तो लगातार ट्रेनों का संचालन बना हुआ है, तो इसलिए भी। और ये निश्चित होगा। आप देख कितने सारे फ्लाईओवर बने हैं। ये अपने ही कार्यकाल में बरेली से लखनऊ कह लें या बरेली से आप दिल्ली की तरफ कह लें, चाहे 4 लेन हो या 6 लेन हो, ये अटल जी की सरकार की देन है कि उनके समय में शुरू हुए। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना पूरे देश को सड़कों से जोड़ने का काम जो है वो अटल जी ने शुरुआत की, और मोदी जी ने जिस तरह से उसको बढ़ाने का काम किया है वो अपने आप में अद्वितीय है। आदरणीय मोदी जी सच्चे वारिस हैं आदरणीय स्वर्गीय अटल जी के। उन्हें भी वहाँ बैठे देख रहे होंगे तो उन्हें भी गर्व होता होगा कि हमने सही हाथों में भाजपा की विरासत है, सही हाथों में कमान है आज भारतीय जनता पार्टी। लेकिन लोग आडवाणी जी का भी नाम लेते हैं। हाँ, आडवाणी जी का नाम लेते हैं, तो आडवाणी जी हमारे नेता हैं। हमें फ़क्र है कि आडवाणी जी जैसे नेतृत्व में हम लोगों को काम करने का मौका लेगा। वो हमारे गृह मंत्री है और उससे पहले वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे। इस पूरे देश में भाजपा को खड़े करने में और जिस तरह से उन्होंने कार्यकर्ताओं को संभाला है, और जितने सहज सरल, इतना बड़ा नेता, इतना विशाल व्यक्तित्व, और जिस तरह से महाराज सिंह जैसे साधारण कार्यकर्ता भी मिलने अगर गया होगा आदरणीय आडवाणी जी से, तो जिस सहजता से मिले हैं, तो वो यादें तो हमारे दिल में मरने तक रहेंगी, उसे कोई नहीं हटा सकता है। लोग कह रहे हैं सरकार ने काम नहीं किया सर। अब ये तो पता नहीं कौन से लोग कह रहे हैं जिन्हें बिल्कुल या तो अज्ञानता है, बिल्कुल अंधकार में है, कहीं टीवी नहीं देखते हैं, कहीं समाचार पत्र नहीं पढ़ते हैं, या वो लोग जो है अनजान बन के जो किया है उसको देखना ही नहीं चाहते हैं, या उसको जानते हैं लेकिन मानने को तैयार नहीं, वही लोग हैं। वरना आप देखिए, मैंने कहा कि आदरणीय मोदी जी को आप देख लीजिए कितने काम किए। योगी जी, आप रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए। आप पिछला वर्ष छोड़ दीजिए, इस 2024 में आप सर्च करिए, जानकारी करिए कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी कितनी बार इस बरेली जनपद में आए होंगे। मेरे ख्याल से लगभग इस 2024 में कम से कम 1000 करोड़ से ऊपर की योजनाओं का शिलान्यास और उनका लोकार्पण मुख्यमंत्री जी कर चुके हैं। उसमें चाहे सड़कों की बात हो, चाहे विद्यालयों की बात हो, और ये बहुत सारे काम निरंतर लगातार हुए। हम लोग भगवान राम के भक्त हैं, और उनके बारे में कहा जाता है कि रकुल रीत सदा चल आई, प्राण जाए पर बचन न जाई। और जो वचन सरकार ने जनता से किए थे, जो वायदे किए थे, ये उन वचनों को, उन वायदों को पूरा करने वाली सरकार है, और ये गारंटी देने वाली सरकार है। और केवल गारंटी नहीं देती है, उन गारंटियों को पूरा करने की गारंटी भी ये सरकार देती है निश्चित रूप से। हर क्षेत्र में आप यहाँ किसान की किसान सम्मान निधि दे रही है। आप यहाँ द्वारकेश चीनी मिल से आप पता करिएगा, वो खुद आपको बताएंगे कि यहाँ गन्ना किसानों का कोई भुगतान, क्या पिछले वर्ष पिछला कोई बकाया हो, अभी इस सेशन का कोई गन्ना भुगतान अगर बकाया हो। महिलाओं की सुरक्षा की गारंटी है, उनके लिए गैस कनेक्शन दिए जा रहे हैं। महिलाओं की अभी संकल्प यात्रा आई थी, उसमें अगर आपने देखा होगा कि जो गर्भवती महिलाएं थीं उनकी गोद भराई की रस्म सरकार की तरफ से हो रही है। जो बच्चे नए पैदा हुए थे उनके अन्नप्राशन का काम जो है, जो बड़े बड़े नेता और बड़े बड़े अधिकारी कर रहे थे। यहाँ सामूहिक विवाह अगर आपने देखे होंगे, कोई गरीब की कन्या जब वहाँ जाती है, जब उसकी शादी होती है, गरीब परिवार के बच्चों
दूल्हा दुल्हन देखते हैं कि उसमें मंत्री आ रहे हैं, कैबिनेट मिनिस्टर आ रहे हैं, कमिश्नर भी वहाँ मौजूद हैं उनकी अगवानी के लिए। सीडीओ साहब चिंता कर रहे हैं कि भोजन ठीक से बना है कि नहीं बना है। ये मामूली बात नहीं है। अपने आप अस्पतालों की स्थिति देख लीजिए, कितना सुधार हुआ है। और पूरे देश में अगर आप जाएंगे तो किसी से भी आप पूछ लीजिए कि इस गांव में कौन ऐसा है कि जो लाभार्थी नहीं है। आप बताओ, इतने सारे करोड़ों की संख्या में शौचालय पूरे देश में देने का काम सरकार ने किया है अपने। पहले जो दादागिरी होती थी, हफ्ता वसूली होती थी, वो कहीं किसी की हिम्मत नहीं है कि योगी सरकार में वो कहीं कोई हफ्ता वसूली कर ली। इतने सारे स्टार्टअप और ये सब जो खड़े हो रहे हैं, तो ये नया हिंदुस्तान है जो अपने आप में अलग तरह का है, चंद्रमा पे पहुंच रहा है। ये नया हिंदुस्तान जो है, जिस तरह से चुनाव हो रहे हैं, निष्पक्ष चुनाव हो रहे हैं, ये भी इस सरकार की गारंटियों में से एक गारंटी है। सरकार कह रही है आइए आप अपना वोट डालिए जिसके लिए आपकी इच्छा है। वरना कोई ज़माना था कि मतपेटियाँ लूटी जाती थी। इसी सपा की सरकार में छिनैती, गुंडागर्दी, महिलाओं से बदतमीजी और वोट लूटने का काम भी जो सरकारें करती थीं, अब उनको वोट लूटने के लिए नहीं मिल रहा है, इसलिए वो बहुत तरह की फिर वो ईवीएम पे आरोप लगाती हैं। आप बताइए, गंगा एक्सप्रेस पे हमारे बराबर के बदायूं से गुजर के जा रहा है। इतना बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर, इतना बड़ा मजबूत रूप से खड़ा हुआ है। बिजली विद्युत केंद्रों की स्थापना की बात हो, अपने फरीदपुर में आप देख लीजिए, या पढ़ेरे में, फतेहगंज पूर्वी के पास गांव पड़ता है, उसमें पढ़ेरे में बना है। लगातार एक बिजली के लिए अलग से केंद्र ने एक योजना दी है और लगातार ये सब केबल बदलने का काम चल रहा है। इतने वर्षों से जो नहीं बदले गए, वो इस सरकार में अलग से केंद्र ने पैसा दिया है। लगातार जो है वो वैसे नंगे तारों की जगह पे आप देख रहे हैं कि अब केबल पड़ने का काम हो रहा है। हम लोग अगर काम कर रहे हैं तो अच्छे अधिकारियों का भी सरकार में बड़ा योगदान है। बिजली व्यवस्था अगर सुधरी है, कानून व्यवस्था अगर सुधरी है, तो वो बिना अधिकारियों के सहयोग से नहीं सुधर सकती, और उन सब का बड़ा सहयोग। कानून व्यवस्था की जितने आप देखो, जैसे आयुष्मान कार्ड है, कभी आप हमारे सहयोगी से इनसे पूछ लीजिए, इतने सारे लोग आते हैं कि मुझे इलाज कराना है और हमारा बड़ा ऑपरेशन होना है, और हम जो भी पत्र हमने आदरणीय योगी जी को लिखा होगा, कोई भी एस्टीमेट अगर 15 लाख का भी एस्टीमेट अगर बन के आया होगा, तो उसमें से तत्काल 15 दिन के अंदर 50% पैसा जो संबंधित हॉस्पिटल हैं उनके अकाउंट में पहुंच गया होगा, और सूचना उनके पास जो है मैसेज जाता है कि आपका पैसा वहां पहुंच गया है, आप अपने पेशेंट का तत्काल आप ऑपरेशन कराना हो तत्काल करा लीजिए। अब 70 वर्ष के ऊपर सरकार एक योजना ला रही है, जिनकी 70 वर्ष से अधिक की आयु होगी उनको सबको जो है निःशुल्क चिकित्सा जो है सरकार उपलब्ध कराएगी। ये बहुत बड़ी बात होती है। 140 करोड़ की आबादी को जो है सुरक्षा प्राप्त करना, उनके स्वास्थ्य के लिए सेवाएं प्रदान करना, इतने सारे परिवार के बच्चों को जो है राशन मुहैया कराना, उनके लिए शिक्षा का प्रबंध करना, ये निरंतर सरकार कर रही है। और इसमें हमारे जो सांसद हैं निरंतर जो क्षेत्र की समस्याएं हैं वो लोकसभा में उठाने का काम करते हैं, संबंधित मंत्रियों तक पहुंचाने का काम करते हैं। यही सांसद का काम होता है कि अपने क्षेत्र की समस्याओं से रूबरू हो, उनकी जानकारियां ले और उन जानकारियों को संबंधित विभागों तक, मंत्रियों तक, उन तक पहुंचाए और उनके समाधान का प्रयास करे, जिसमें सांसद लगातार काम कर रहे हैं। तो ये थे मेरे साथ लोकप्रिय एमएलसी महाराज सिंह जी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि इस बार लोकसभा चुनाव वो जीत रहे हैं, और अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि इस बार चुनावी वोट किस करवट बैठेगा। आप क्या सोचते हैं ज़रूर बताइए। नमस्कार।